जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक ओल्ड संगत आंटी का है जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब भी मिलती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिना गुरु कृपा के और बिना परमात्मा की इच्छा के हम उनका वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे मुख से अगर उनका वर्णन निकल रहा है तो ये भी एक ब्लेसिंग्स है। तो आप बिना स्किप किए इस सत्संग को सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा करीब। ये उस समय का है जब गुरु जी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे। सच बताऊं तो शब्द भी बहुत कम पड़ जाते हैं और छोटे पड़ जाते हैं गुरु जी के अनुभव बताने के लिए। लेकिन कोशिश करूंगी साथ संगत जी की जो मैंने महसूस किया है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। जो मैंने गुरु की कृपा पाई है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। जो मैंने गुरु जी का प्रेम पाया है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो एहसास, वो प्रेम, वो आशीर्वाद, मैं सब चीज़ आप तक पहुंचाऊं। संगत जी, उस समय मेरी ज़िंदगी बहुत बिखरी हुई थी जब मैं गुरु जी के दरबार गई थी। संगत जी, मैं बहुत टाइम से परेशान चल रही थी और अक्सर यही मन में ख्याल आता था कि कभी इन परेशानियों से निकल भी पाऊंगी कि नहीं निकल पाऊंगी। और संगत जी, वो कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। ये बात संगत जी 2005 की है जब मैं अपने बुरे समय के दौर से गुजर रही थी। संगत जी, मेरे घर में मेरे 2 बच्चे थे, हस्बैंड थे। पर मेरे हस्बैंड कहने को हस्बैंड थे लेकिन जिम्मेदारियों से भागने वाले थे। उन्होंने आज तक ना बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली और ना ही संभालते थे। संगत जी, काम करना तो बहुत दूर की बात रही, उन्होंने ज़िंदगी में जीना भी नहीं सीखा। खाना पीना ऐश करनी, इसके अलावा उनके जीवन में कुछ था ही नहीं। संगत जी, मेरी शादी भी एक ऐसे ही परिवार में हुई थी जिन्होंने अपने बेटे को लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ दिया था कि उसे दुनियादारी की कोई समझ ही नहीं थी। मेरे घर में संगत जी हमेशा लड़ाई झगड़े रहते थे, हमेशा। ना सास को सुननी ना ससुर को सुननी, किसी को कोई मतलब नहीं। वो तो संगत जी चल बसे, उसके बाद रह गए पति और बच्चे और मैं। पति ने पूरे जीवन यही करना, लड़ाई करनी, झगड़े करने, गालियां देनी, बच्चों को उल्टा सीधा बोलना और संगत जी कोई काम नहीं करना। आखिर संगत जी जो जमा पूंजी थी वो भी एक ना एक दिन ख़त्म होनी थी और वही हुआ संगत जी। इधर संगत जी मेरी भी तबीयत इतनी ख़राब रहती थी कि रोज़ हॉस्पिटल के मैं चक्कर लगाती थी। कई बार तो संगत जी ऐसा भी लगता था कि ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, सिर्फ बच्चे, परिवार और बीमारियाँ। पति होने को पति था लेकिन किसी भी काम के नहीं।
उन्हें कोई लेना देना नहीं था। संगत जी बीच बीच में तो ऐसा होता था कि कितने कितने दिन गायब रहते थे और कितने कितने दिन बाद आते थे। संगत जी यही मेरे घर का सिलसिला चल रहा था और मैं इन सब से दुखी और परेशान हो चुकी थी। मेरे को ऐसा लगता था कि मानो जैसे ज़िंदगी थम सी गई है और यही ज़िंदगी है बस, इससे आगे कुछ है ही नहीं जीवन में। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि जब आप किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी का बुरा नहीं करते, तब भगवान भी आपके लिए साक्षात रूप में किसी भी रूप में आ जाते हैं। संगत जी मेरे एक रिश्तेदार हैं जो गुरुजी से उस टाइम जुड़े हुए थे। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने बस मुझे इतना ही कहा कि तुम गुरुजी के पास चलो और देखना सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि संगत जी मेरी सच्चाई किसी से छुपी नहीं थी, ना मेरे मायके वालों से ना मेरे ससुराल वालों से। और मायके वाले संगत जी मम्मी पापा कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि घर में भैया भाभी की चलती थी और उनको यही लगता था कि कहीं मैं बच्चे लेके उनके पास ना आ जाऊं, इसलिए वो मेरे किसी मसले में ना तो खुद पढ़ते थे ना मम्मी पापा को पढ़ने देते थे। संगत जी लेकिन मेरी एक मामी थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने बस मुझे गुरुजी के पास चलने को कहा। पहले तो संगत जी मैं बहुत हिचकिचाई क्योंकि ऐसी जगह मैं पहले कभी नहीं गई थी और गुरुजी के पास जाने में पता नहीं मुझे क्यों घबराहट बेचैनी हो रही थी। और संगत जी ऐसा लग रहा था कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, दो मन में बातें आ रही थी। लेकिन मामी जी का कहना यही था कि तू एक बार वहाँ चल, सब ठीक हो जाएगा, देख चल के तो देख। लेकिन संगत जी जब हालात हद से ज़्यादा बिगड़ गए तो एक दिन मैंने बस मामी जी को कह ही दिया कि आप चलो मेरे को लेके जहाँ चल रहे हो। तब वो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर लेके पहुंची थी। संगत जी जैसे ही मैं दरबार में दाखिल हुई, गुरुजी महाराज सामने विराजमान थे। वहाँ पे गुलाबों की खुशबू और चंदन की मिली जुली सी महक इतनी आ रही थी कि संगत जी वो मेरे अंदर तक उतर गई। और उस महक की वजह से मुझे ऐसा लगा जैसे बरसों से दबा हुआ मेरा कोई बोझ था जो किसी ने पल भर में हल्का कर दिया हो। संगत जी मुझे बड़ा सुकून शांति मिल रही थी। गुरुजी महाराज उस दिन हॉल में बैठे हुए थे और उनकी तरफ देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। संगत जी इतना तेज उनके फेस से निकल रहा था और इतना प्रभर ऑरा था उनका कि उनको देखना संभव नहीं था। फिर भी संगत जी सब लोग लाइन में लगे हुए थे और माथा टेक रहे थे। संगत जी जब मेरी बारी आई तो मैं एकदम से कांप रही थी। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं गुरुजी के पास जाऊं और उनसे कुछ कहूं। संगत जी सभी लोग लाइन में लगे हुए थे और मैं भी उन लोगों के साथ लाइन में लग गई। मैंने देखा सभी लोग गुरुजी के माथा टेक रहे हैं, पैर छू रहे हैं। और संगत जी जब मेरी बारी आई तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैं एकदम से कांप रही थी कि मैं कैसे करूँगी। लेकिन फिर भी मैंने अपने अंदर हिम्मत जुटाई क्योंकि संगत जी पता ही नहीं मुझे आखिर हो क्या गया था। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, माथा टेका और संगत जी एक पल मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो एहसास ही कुछ अलग था। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी, डर और दर्द एकदम से कहीं धुंध में उड़ गया हो। मुझे इतनी एनर्जी मिल रही थी उस वक्त कि मैं इन चीज़ों को शब्दों में बयान नहीं कर पा रही। मुझे सुकून मिल रहा था। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो किसी ने मुझे प्रेम से अपनाया हो। संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा भर गई हो। मेरे अंदर से सारा डर, दर्द, परेशानी पता नहीं कहाँ गायब हो गई उस टाइम। संगत जी गुरुजी ने कुछ देर बाद लंगर का आदेश दिया। उससे पहले गुरुजी ने चाय प्रसाद दी और उसके बाद लंगर का आदेश हुआ। संगत जी जब मैंने लंगर किया और उस लंगर को करने के बाद मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मानो कि मैं
ऐसा कौन सा भोग खा रही हूँ जिसमें मतलब इतना स्वाद मैंने अपने जीवन में इससे ज़्यादा स्वाद कभी लंगर या कोई प्रसाद नहीं खाया। संगत जी, वो प्रसाद ही अलग था। उसे ग्रहण करने के बाद संगत जी सच में बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत ही अच्छा। उस समय संगत जी मुझे मानो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैं कौन से जगह आ गई हूँ जहाँ पे आज से पहले मुझे इतना सुकून नहीं मिला। संगत जी, जब गुरुजी महाराज के पास आज्ञा लेने का समय आया तब गुरुजी ने मुझे सिर्फ 2 ही लाइन बोली। मेरी तो हिम्मत भी नहीं थी वहाँ कुछ बात करने की। गुरुजी ने सिर्फ मुझे यही कहा कि डर मत, सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी मैं बाहर आ गई, लेकिन वो जो शब्द थे वो मेरे दिल में गूंजते रहे। मुझे ऐसा लगा जैसे एक पिता ने अपनी बेटी से कहा है कि डर मत, सब ठीक हो जाएगा। ये प्रेम पाके संगत जी मैं अपनी आंखों में आंसू उस समय रोक नहीं पाई। संगत जी, इस तरीके से गुरुजी के पास जाना मेरा शुरू रहा। मुझे वहाँ जाना अच्छा लगता था, उनके दर्शन करने अच्छे लगते थे, शब्द बानी सुननी बहुत अच्छी लगती थी, लंगर प्रसाद करना अच्छा लगता था। वहाँ की हर एक चीज में जादू था जो मुझे इतना मनमोहक बना रही थी कि संगत जी जैसे एक लोहा चिमक से खींचा चला आता है उसी तरीके से मैं गुरुजी के दरबार में खींची चली जाती थी। मुझे आज भी वही एहसास हो रहा है संगत जी ये सत्संग शेयर करते हुए कि वही सब शायद रिपीट हो रहा है जीवन में, क्योंकि गुरुजी का प्रेम इतना अनंत था ना, इतना निस्वार्थ था कि हर कोई उनके प्रेम में डूब जाए। और संगत जी, मैं चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाती थी गुरुजी के दरबार जाने से। मैं जाती ही जाती थी। गुरुजी की भी कृपा अनंत रही। संगत जी, धीरे धीरे सब कुछ बदलना मेरे जीवन में शुरू हो गया। मेरी तबीयत जो सालों से ठीक नहीं रहती थी वो बिना किसी दवा के सुधरने लगी। ये गुरुजी के लंगर प्रसाद का चमत्कार था, ये गुरुजी के ब्लेसिंग्स का चमत्कार था, ये गुरुजी के आशीर्वाद का चमत्कार था। जहाँ संगत जी घर में दिन रात झगड़े होते थे वहाँ शांति आने लगी। मेरे हस्बैंड ने घर आना ही छोड़ दिया। संगत जी, मैंने जैसे आपको बताया वो 3-3 4-4 दिन गायब रहते थे और एकदम से ऐसा हुआ कि उन्होंने घर आना ही छोड़ दिया। जब उन्होंने घर आना छोड़ा तो उस टाइम मैं थोड़ा परेशान हो गई, क्योंकि संगत जी 15 दिन से वो घर नहीं आए थे। मैं गुरुजी के पास गई और बिना कहे गुरुजी सब समझ गए। संगत जी, उसके कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड ने कहीं और शादी कर ली है। संगत जी, लेकिन मैंने उस समय भी कुछ नहीं कहा, उनको छोड़ दिया। क्योंकि संगत जी, जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी ना मुझे समझा ना मेरे बच्चों को समझा, उसके लिए लड़कर भी क्या करती मैं। इसीलिए संगत जी, आज भी वो अपनी लाइफ में खुश हैं, अपने 3 बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ आज भी वो जीवित हैं। आज उन्हें अपनी गलतियों के पश्चाताप होता है, लेकिन संगत जी समय निकल चुका है, बहुत देर हो चुकी है। इसीलिए उनके पछताने से मेरा वो समय वापस नहीं आ जाएगा, मेरे बच्चों की वो खुशियाँ वापस नहीं आ जाएगी, कुछ भी वापस नहीं आएगा। इसीलिए संगत जी, हमने सिर्फ अपना जीवन गुरुजी को समर्पित करके बाकी सब पीछे छोड़ दिया। संगत जी, धीरे धीरे मेरे अंदर जो मरने की चाह जागी थी वो भी गुरुजी ने ख़त्म कर दी। मेरे अंदर जीने की चाह जाग गई और ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुआ, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। क्योंकि संगत जी, जब किसी के अंदर मरने की चाह आ जाती है ना, तो वो इंसान कितना दुखी और कितना परेशान होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर उसी अंदर इंसान के जीने की चाह जाग जाए तो ये समझो कि उस पर गुरु कृपा हो गई। संगत जी, गुरु जी का तरीका बहुत सादा हुआ था। वो कभी किसी से कोई बात नहीं करते थे, वो उतनी ही बात करते थे जितनी उन्हें लगता था। वो सीधे कुछ कहते नहीं थे, लेकिन संगत जी उनकी नज़रें और आशीर्वाद सब पर होता था। संगत जी वो मिनटों में सबका भाग्य बदल देते थे।
सबकी परेशानियां दूर कर देते थे, सबकी किस्मत बदल देते थे। संगत जी, गुरुजी ने आज भी अपनी वो सारी ब्लेसिंग्स मुझे दी हुई है जिनके लिए गुरुजी ने मुझे चुना था। मुझे याद है संगत जी कि एक दिन मैं दरबार में गई हुई थी और उस दिन गुरुजी ने बहुत देर तक मुझे देखा और सिर्फ मुस्कुराए। और संगत जी, वो दिन मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली था कि आज मेरे भगवान, मेरे परमात्मा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। संगत जी, फिर उसके बाद जब सत्संग समाप्त हुआ और जब मैं बाहर आई गुरुजी का आशीर्वाद लेके, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मानो मेरे भीतर कोई नई ताकत भर दी गई हो। और वही ताकत संगत जी आज तक मुझे संभाले हुए है। आज तक मैं गिरती बाद में हूँ, संभाल पहले लेते हैं गुरुजी। परेशानी बाद में आती है, उससे पहले कोई रास्ता न बता ही देते हैं गुरुजी। तो संगत जी, ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स और ये है गुरुजी का आशीर्वाद। संगत जी, गुरुजी हमें हमेशा यही सिखाते थे कि समस्याओं से भागना नहीं है, उनका सामना करना है। जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई दुख आए, जब भी कोई तकलीफ आए, जब भी कोई रोग आए, तो हर हालत में उसका सामना करो। और गुरुजी ने ये भी कहा है संगत जी, जब भी किसी परेशानी में, जब भी किसी बीमारी में, जब भी किसी दुख तकलीफ में तुम मेरा नाम लोगे, तो मैं हर हाल में तुम्हारे पास आऊँगा तुम्हारी मदद करने के लिए। किसी भी रूप में आ सकता हूँ, किसी भी माध्यम से आ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा मुझ पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, बस हमें उन पर विश्वास करना है, तो हर हालत चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ता गुरुजी अपने आप बना देते हैं, परेशानी अपने आप ख़त्म कर देते हैं। संगत जी, एक बात बोलूं, आज इतने सालों बाद अगर पीछे मुड़कर देखती भी हूँ ना, तो समझ आता है कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। उस वक्त जब मैं रो रही थी, टूटी रही थी, उन्होंने ही तो संभाला, उन्होंने ही तो बिखरने से बचाया। संगत जी, ये सत्संग मैंने इसीलिए शेयर किया कि आप सबको याद रहे कि गुरुजी सिर्फ बड़े मंदिर में नहीं हैं, वो हमारे साथ हैं, वो हमारे बीच में हैं, वो हमारे हर श्वास में है, वो हर कदम पर है, वो हर हालात में है, वो दुख में है, परेशानी में है, बीमारी में है, तकलीफ़ में है, वो हर चीज़ में हमारे साथ हैं। हमें बस उन पे भरोसा रखना है, विश्वास करना है और अपना पूरा 100% समर्पण उन्हें देना है। एक बार आप दिल से समर्पण कर दीजिए और ये कह दीजिए कि गुरुजी, अब सब कुछ आप हो, जो आपको सही लगे वो आप कीजिए। फिर देखिएगा संगत जी कि कैसे गुरुजी आपकी नैया भवसागर पार उतारते हैं। संगत जी, मेरे को एक बार सेवा का मौका भी गुरुजी के दरबार में मिला और उस सेवा से ना जाने गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा होगा, मुझे नहीं पता, ये तो गुरुजी जानते हैं। लेकिन मैं उस दिन दरबार में गई थी और मुझे अच्छे से याद है, उस दिन बैसाखी का मौका था। संगत जी, काफ़ी रश था और काफ़ी संगत आई हुई थी, डेकोरेशन का काम चल रहा था। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने उस दिन मुझे नींबू पानी बनाने की सेवा दी। संगत जी, मैं उस दिन डर गई कि मैं नींबू पानी बना भी पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। गुरुजी की आज्ञा पाके मैं संगत जी नींबू पानी बनाने के लिए चली तो गई, लेकिन मन में वो डर था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ गुरु कृपा है, जहाँ ईश्वर की शक्ति है, जहाँ परमात्मा की ब्लेसिंग्स है, उनको सब पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। और वही हुआ संगत जी कि मैंने नींबू पानी बनाया और गुरुजी ने बड़े मुस्कुरा के कहा कि बड़ा चंगा बना सी। संगत जी, कहते हैं ना कि हम कुछ गलत भी कर दें, उसमें भी उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं।
हम कुछ बुरा भी कर दें उसमें भी उनका आशीर्वाद ही छुपा होता है। भगवान कभी भी अपनी किसी भी संगत को कभी भी परेशान नहीं करते, कभी भी उनकी किसी चीज़ों में बुराई नहीं निकालते। वो बस यही कहते हैं कि अपने आप को बदलो, अपने आप में परमात्मा की शरण में आके अपने आप को निर्मल बनाओ, क्योंकि जब आप निर्मल होते हो तब आप दूसरे के हित की बात करते हो, दूसरों का बुरा नहीं चाहते। मेरे बच्चों को भी गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। मेरा बड़ा बेटा कनाडा में है, छोटा बेटा मेरे साथ ही रहता है और दोनों बच्चे इतने संस्कारी कि संगत जी शायद गुरुजी ने उनके भाग्य में जो चीज़ें ब्लेस की हैं वो गुरुजी जानते हैं। संगत जी, मैंने जितने दुख अपने जीवन में देखे उतनी खुशियाँ मेरे बच्चों के माध्यम से गुरुजी ने मुझे दिलवाई। मैंने आपको पहले भी बताया संगत जी कि गुरुजी कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई माध्यम बना ही देते हैं आपके जीवन में खुशियाँ लाने का। वो कभी आपको दुख में, तकलीफ़ में, परेशानी में नहीं देखते। वो सदैव अपने बच्चों को उस खुशियों में देखते हैं जिस खुशियों में एक माता-पिता अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। और हमारे गुरुजी महाराज जो भोले भंडारी हैं, वो तो पूरे जगत का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे गुरु के चरणों में कोटि-कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। और यही कहूँगी कि गुरुजी ऐसी सेवा का दान सदैव बख्शते रहना, हमेशा देते रहना, क्योंकि इस सेवा में, सिमरन में जो आनंद है वो इस दुनिया के किसी कोने में नहीं है। जो सुकून, जो शांति आपके दरबार में मिलती है वो इस जीवन में कहीं और मिल ही नहीं सकती। चाहे 1 जन्म हो, चाहे 7 जन्म हो, आपकी शरण में ही निकले। जय गुरु जी महाराज।